रोमेश की जिंदगी में कोई और लड़की है। उमाकांत! रमेश से प्रेम मैंने किया और उसकी सजा आप लोगों को मिल रही है। बस यही सवाल करने गई थी और उसी में बात बढ़ गई। तुम कमला का हाथ इसलिए नहीं थामना चाहते क्योंकि वो अकेली पड़ जाएगी, बल्कि ये सब तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम दिल ही दिल में कमला को चाहने लगे हो। इसलिए पहले से ही अपने मन में ये बिठाकर बैठ गए हो कि उसका पति नहीं मिलेगा। देखो बारेन, बेहतर यही होगा कि तुम कमला के बारे में सोचना छोड़ दो। अरे मैं क्यों ना सोचूं उसकी खुशियों के बारे में? आखिर किसी ना किसी को तो सोचना होगा ना। देखो बारेन, कमला के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझे मंजूर नहीं है, समझे तुम? रमेश, ये मत भूलो, कमला के लिए जितना पराया मैं हूं उतना तुम भी हो, और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे कमला के बारे में सोचने से रोको। और किस हक से तुम मुझे रोक रहे हो? काका! 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 क्या बात है जोगिन? क्यों सारा घर सर पर उठाए हुए है? काका, बात ही कुछ ऐसी है, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात हुआ है? अरे आगे कुछ बोलेगा भी कि नहीं? काका, मैं कैसे बताऊं? भगवान करे जो मैंने सब सुना वो सब झूठ हो। क्या कह रहे हो जोगिन? काका, रमेश जितना शरीफ दिखता है ना, उतना ही गिरा हुआ इंसान है वो। ये तुम रमेश के बारे में कैसी बातें कर रहे हो? काका, आपको पता है उसने बॉडी से शादी करने से इनकार क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि उसके जीवन में एक और लड़की है। क्या? रमेश के जीवन में एक और लड़की? नहीं नहीं नहीं, नहीं। रमेश ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो तो हमारी हेम बिटिया को बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। काका, वो प्यार नहीं कर रहा है, वो ढोंग कर रहा है। अब मेरे को हर बात समझ में आने लग गई है। क्या समझ में आने लग गई? यही कि वो क्यों बदला बदला सा लग रहा है, क्यों वो हमारे सवालों से भाग रहा है, क्यों वो बॉडी को अवॉइड कर रहा है, और क्यों उसने शादी से इनकार किया। हेम को अगर पता चला तो उसका दिल तो टूट जाएगा, टूट जाएगा। काका, बॉडी हमारे सामने खुश होने का नाटक कर रही है और उसे अभी भी उम्मीद है कि रमेश उसकी फीलिंग्स को समझेगा, जो वो कभी नहीं समझेगा। काका, ठीक, पहले ये बताओ, तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? किसने बताई? काका, ये सब बातें मुझे उमाकांत ने बताई हैं। उमाकांत? उमाकांत! वाह, उमाकांत ने कहा और तुमने विश्वास कर लिया। बेटा चोलवे ना। उमाकांत, अरे झूठ मूठ में तुमने हमारा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया है। जाओ जौल लाओ, एक गिलास हामी जौल खोबो। काका, आपको हंसी आ रही है? हंसू नहीं तो और क्या करूं? हैं? अरे भाई, तुम जल्दबाज हो, गुस्सेबाज हो, ये तो पता था, लेकिन इतने बड़े बुद्धू हो ये आज पता चला। काका, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आओ 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 बैठो, मैं बताता हूँ। आओ बैठो बैठो। उमाकांत की बातें सुनकर तुम इतना लाल पीले जो हो रहे हो ना, ये सब जानते हैं कि उमाकांत का नेचर बिल्कुल बेपेंदी की लोटी की तरह है, कभी इधर तो कभी उधर। अरे भाई, वो तो हमेशा रोमेश के पीछे पड़ा रहता है, उसको लेट डाउन करने के लिए, लेकिन कभी कर नहीं पाया। आखिर उसे तोड़ मिल गया तुम्हारे गुस्से का,
वो तुम्हारे गुस्से को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। काका, उमाकांत झूठा नहीं है। उमाकांत झूठा नहीं है। अरे जो झूठ बोलता है वो सच कहां से बोलेगा? अच्छा ये बताओ, उसने कोई सबूत दिया? काका, उसने बोला है कि वक्त आने पर ही देगा। समझने का कोशिश करो जोबिन। अरे वो वक्त कभी नहीं आएगा। उसने तुम्हारे गुस्से का रोमेश के खिलाफ इस्तेमाल किया है। काका, मैं काली माता से प्रार्थना करता हूं कि आपकी बातें सच हो, लेकिन मैं उमाकांत की बात भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसकी बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बात का तो मैं पता लगाकर ही रहूंगा। कैसे पता लगाओ? सवाल जिस पर उठे हैं जवाब वही देगा। रोमेश देगा मुझे सारे सवालों के जवाब। तुम रमेश से पूछोगे? हाँ काका। मैं ये तो नहीं जानता कि रमेश तुम्हारे सवालों का जवाब देगा या नहीं देगा, लेकिन मैं मां काली से इतनी प्रार्थना जरूर करता हूं कि हमेशा की तरह इस बार भी वो रमेश को सच्चा साबित कर दे। बस सच्चा साबित कर दे। ऐसा प्रेम कहाँ। बस 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 बस, सांस लीजिए। क्या हो गया था मुझको? हमारा आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। आप बिल्कुल ठीक है, बस हल्का सा चक्कर आ गया था। एक डॉक्टर हूँ, इट्स वेरी नॉर्मल। थैंक यू डॉक्टर। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुद चला जाऊंगा। आपको थोड़ी वीकनेस है, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। चलिए आइए। आइए आराम से। बैठिए। बाबा, बाबा, क्या हुआ? चिंता मत कीजिए, इन्हें जरा सा चक्कर आ गया था। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अभी ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने जो किया उसके लिए। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा प्रोफेशन है।
आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर महेश। और ये मेरा सबसे अनमोल खजाना है, मेरी बेटी हेम। और इन्हीं से आप सबसे ज्यादा प्यार भी करते हैं और इन्हीं की सबसे ज्यादा चिंता भी। इसीलिए आपको चक्कर आ गया था ना। लेकिन इतनी टेंशन मत लीजिए। शी लुक्स एन इंटेलिजेंट गर्ल, आप क्यों फिक्र करते हैं? कैसे फिक्र ना करूं डॉक्टर साहब, आखिर बाबा हूं इसका, सीने से लगाकर पाला है अपनी बेटी को। बस एक बार इसका कन्यादान कर दूं तो मैं यही समझूंगा कि मैंने चारों धाम की यात्रा कर ली। अब तो मैं आपको यह भी नहीं कह सकता कि आप चिंता मत कीजिए, लेकिन इतना कहूंगा कि एटलीस्ट दवाइयां टाइम पे लेते रहिए। और अगर हो सके तो मुझे इनकी एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए, मैं स्टडी कर दूंगा। श्योर डॉक्टर। इनफैक्ट मैं बाबा की फाइल कल आपके क्लिनिक लेकर आती हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? एक कप चाय पीकर तो जाइए। अरे नहीं नहीं, इस बार नहीं, फिर कभी प्लीज। नहीं डॉक्टर साहब, एक कप चाय तो बनती है। नहीं नहीं प्लीज, फिर कभी। थैंक यू। मैं बस फटाफट जाकर बना कर आती हूँ, आप बैठिए। ठीक है। मैंने सुना है रोमेश की जिंदगी में कोई और लड़की है, इसलिए वो बॉर्ती से शादी करने से इनकार कर रहा है। ऐसा प्रेम कहाँ। बारिन। अरे जोगिन, तुम कोई काम था क्या? हाँ, कुछ खास काम था रोमेश से। वो कब तक आएगा? अब रोमेश तो एक मीटिंग के लिए क्लाइंट से मिलने गया है, उसे टाइम लगेगा। बोलो ना क्या काम था। ठीक है, लेकिन सच सच बताना, क्योंकि झूठ सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ पूछो। वो लड़की कौन है? कौन लड़की जोगिन? वही लड़की जो रोमेश की जिंदगी में है। नहीं नहीं जोगिन, रोमेश की लाइफ में कोई लड़की नहीं है, तुम्हें गलत कहा गया है। आर यू श्योर? ये जो तुम सब कह रहे हो ये सब सच कह रहे हो? जोगिन, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा? मैं सच कह रहा हूं, रोमेश की लाइफ में कोई लड़की नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ भड़काया गया है। ठीक है, अब इन सब सवालों के जवाब रोमेश ही देगा। आखिर जिस बात का डर था वही। मैंने तुमसे पहले ही कहा था रोमेश, कि सबके सामने सच बोल दो, कि झूठ से बनी मिट्टी की दीवार सच के सैलाब के सामने नहीं टिकती। हमें बोली दिला ना माने ना, एंड इट्स एन ऑर्डर। ओके माय लॉर्ड, कथाओ जाबो ना। बाबा, अब से आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे। देखो हेम, तुम बेकार में मेरी टेंशन ले रही हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं कुछ नहीं जानती। डॉक्टर महेश ने कहा है कि आपको थोड़ी वीकनेस है, इसीलिए अब से आपका अकेले जाना बिल्कुल भी बंद। देख हेम, अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा ना तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगा। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। देखो जोगिन, तुम्हें जो कुछ भी कहना है यहीं कहो। हेम कहीं नहीं जाएगी। बाबा, मैं चैम्बर गया था रोमेश से मिलने। क्यों? कुछ बात करनी थी, मगर क्या? मगर रोमेश मुझे वहां नहीं मिला। मेरी बात बारिन से हुई।
क्या बात हुई उससे? बाबा, मैंने सुना है रमेश की जिंदगी में कोई और लड़की है। इसलिए वो बॉर्दी से शादी करने से इनकार कर रहा है। और इस बात का पता लगाने के लिए मैं चैम्बर गया था, पर वहां मुझे रमेश नहीं मिला। मेरी बात बारिन से हुई, उसने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बाबा, मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। ये क्या बचपना है जोगिन? तुम्हें ये सब किसने कहा? मैं उसका नाम नहीं बता सकता। देखो जोगिन, किसी की सुनी सुनाई बातों पर हम किसी को कैसे दोषी मान सकते हैं? देखो जोगिन, अब तुम बड़े हो गए हो। चीजों को गुस्से से हैंडल करने के बजाय उन्हें समझदारी से हैंडल करो। मगर बाबा, देखो जोगिन, रिश्ते कांच के जैसे होते हैं। इनमें जरा सी भी चूक उनमें दरारें ला सकती हैं। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी मुलाकात रमेश से नहीं हुई। अब देखो जोगिन, समझने की कोशिश करो। अब हेम की शादी रमेश से होने वाली है। अगर ऐसे में रमेश को यह पता चलेगा कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, तो उसको कैसा लगेगा? आप ठीक कह रहे हैं बाबा। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। रमेश ने बॉर्दी से शादी करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब तो यही बनता है कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है। देखो जोगिन, किसी के कह देने और तुम्हारे मान लेने से रमेश पर शक तो नहीं किया जा सकता ना। देखो जोगिन, कभी तुम रमेश को क्रिमिनल मानते हो, कभी अक्षय का हत्यारा, और अब धोखेबाज। सच तो यह है जोगिन कि तुम्हारे मन में हमेशा उसके लिए नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। मुझे यही उम्मीद थी कि आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे। जोगिन, हम में से तुम्हें कोई गलत नहीं समझ रहा है। हम सब तो सिर्फ यही चाहते हैं कि रमेश के बारे में तुम्हारे जो विचार हैं, सिर्फ वही बदलो। मेरे मुंह से सच उंगलवाकर तुम मुझे सबकी नजरों में गिराना चाहते हो। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था मेरे दोस्त कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचोगे। ऐसा प्रेम कहाँ। क्या बात है बात? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और चैम्बर आने से मना क्यों किया? बताता हूँ रमेश, बताता हूँ। बारिन, तुम इतने परेशान क्यों हो? आखिर बताओ, बात क्या है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना रमेश कि सच और समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज तुम्हारा झूठ सच बनकर हेम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। देखो बारिन, मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ, बातों को घुमाओ फिराओ मत, साफ साफ बोलो आखिर बात क्या है? जोगिन आया था चैम्बर तुमसे मिलने। मुझसे मिलने? मगर क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है। उसे पता चल गया है कि तुम्हारी जिंदगी में हेम के अलावा कोई और भी है। लेकिन उसको ये बात बताई किसने? ये बात उतनी जरूरी नहीं है रमेश। जरूरी ये है कि जो भी उसे पता चला है वो सच नहीं है। अब क्या करें? अब कोई रास्ता नहीं है रमेश। जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। अब क्या सोच रहे हो रमेश? एक काम करो, तुम मेरे साथ आनंदो बाबू के घर चलो। वहां जाकर उन्हें सब कुछ बता देंगे और मैं कमला को भी बुला लेता हूं। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि सच क्या है। आखिर कब
कब तक वो झूठ के दलदल में घुटती रहेगी? क्या सोच रहे हो रमेश? यही कि किसी के लिए मन में भावना हो तो उसे प्रेम कहते हैं, लेकिन जब ये भावना बाहर छलकने लगे तो उसे लालच कहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि कमला को पाने की चाहत में तुम इतना गिर जाओगे। कैसी बात कर रहे हो रमेश? ठीक कह रहा हूं, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम्हारे सिवाय ये बात जोगिन को और कौन बता सकता है? मैं क्यों बताने जाऊंगा जोगिन को? कैसी बात कर रहे हो तुम? क्योंकि तुम कमला को पाना चाहते हो, और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब कमला की सच्चाई सबके सामने आएगी। और ये सब करने के लिए तुमने ये ड्रामा किया, जोगिन को बताया, और अब मेरे मुंह से सच उंगलवाकर तुम मुझे सबकी नजरों में गिराना चाहते हो, ताकि तुम महान बनकर कमला को पा सको। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था मेरे दोस्त कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचोगे। याद रखना, इस दुनिया में दो चीजों का इलाज नहीं है, पहला अहम और दूसरा वहम, और तुम वहम के शिकार हो गए हो। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अब इसके बारे में मैं तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहता। बात जब शुरू हुई है तो यहीं पर खत्म। हाँ, मैं कमला से प्रेम करता हूं, उसे अपना बनाना चाहता हूं, उसे चाहता हूं। किसी स्वार्थ, किसी लालच और किसी भूख के चलते नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं उसे सच्ची आत्मा से प्रेम करता हूं, जैसा कि तुम हेम से करते हो। और मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रहा था कि मुझे लगा कि तुम हेम से सच्चा प्यार करते हो, लेकिन मैं गलत था मेरे दोस्त। तुम जैसे लोग किसी से प्रेम नहीं कर सकते। तुम्हें तो सिर्फ लोगों के जज्बातों के साथ खेलना आता है। तुमने ये शर्ट बहुत सुंदर ली, रमेश बाबू पर खूब जचेगी। ये शर्ट रमेश बाबू के लिए नहीं है, महेश बाबू के लिए है। लाओ दिखाओ तो। अरे मैं इतने दिन से यहाँ हूँ, महेश बाबू की पसंद नापसंद जानने में मुझे कई दिन लग गए, मगर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी ये शर्ट महेश बाबू को खूब पसंद आएगी।